प्लस चार्ज Q पॉइंट A पर है, माइनस चार्ज Q पॉइंट B पर है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2L लिया गया है, तो हाफ डिस्टेंस L हो गया और हाफ डिस्टेंस L हो गया। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के सीध में कोई पॉइंट लिया जाए। एक्सियल पॉइंट का मतलब दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के सीध में कोई पॉइंट लिया जाए तो कहलाता है एक्सियल पॉइंट। जैसे एक चार्ज ये है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के सीध में अगर यहां लिया जाए या दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के सीध में यहां लिया जाए, तो अब यहां कहीं भी कोई पॉइंट लिया जाए तो ये सब एक्सियल पॉइंट होगा। कैसा पॉइंट होगा? एक्सियल। तो हम एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मान लीजिए पॉइंट P है। पॉइंट P कहां पे है? एक्सियल पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे है? एक्सियल पॉइंट पे है, जो मिडिल पॉइंट से R डिस्टेंस पे है। मिडिल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। अब हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इस चार्ज के कारण यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस चार्ज के कारण यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों चार्ज के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों को ऐड कर देंगे, पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। समझ में आया? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इसके कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पर मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का ये फार्मूला पहले बताया जा चुका है। यहां पर चार्ज Q है और इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² फार्मूला होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन चार्ज से पॉइंट की ओर होगा। सपोज दैट अगर यही निगेटिव होता तब इसकी डायरेक्शन पॉइंट से चार्ज की ओर हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जब भी आपको निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद डायरेक्शन अवश्य निकाला जाता है। अगर डायरेक्शन नहीं निकालते हैं तो जिस वैल्यू निकाले हैं या जो भी वैल्यू निकाली गई है वो बेकार है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन शो करना कंपलसरी है। तो यहां पर प्लस चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चार्ज से पॉइंट की ओर और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉइंट से चार्ज की ओर होता है। इसी का यूज कर रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं माइनस Q चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द माइनस Q चार्ज, ड्यू टू द चार्ज माइनस Q, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अब यहां पर R की वैल्यू रखनी है तो R यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी निकाली जाएगी, यहां से यहां की डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है R से L निकाल दीजिए, ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L, तो यहां हो जाएगा R के स्थान पर R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाला इसके कारण, अब निकालना है इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए चूंकि ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के कारण डायरेक्शन होता है पॉइंट से चार्ज की ओर। कहां से कहां की ओर? पॉइंट ये है, चार्ज ये है, इसका मतलब ये डायरेक्शन इधर की ओर होगा इवन। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? PB डायरेक्शन। यहां क्या लिखा जाएगा? PB।
ए ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब है कि E1 की डायरेक्शन P से B की ओर है। अब माइनस Q के कारण डायरेक्शन निकाल दिए और मैग्नीट्यूड निकाल दिए। अब प्लस Q के कारण निकालना है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। प्लस Q के कारण यहां पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कित लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज प्लस Q, ये मान लिया जाए E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब यहां से P की डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहां से P की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये टोटल डिस्टेंस R है, यहां तक देख लीजिए, ये टोटल डिस्टेंस R है, ये L है, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब R की वैल्यू पॉइंट से, ये पॉइंट है, पॉइंट से चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है, और यहां जब निकाले थे तब भी पॉइंट से चार्ज के बीच की डिस्टेंस ये ली गई थी, और यहां पर पॉइंट से चार्ज के बीच की डिस्टेंस ये ली जाएगी। ये इतना है R, ये इतना है L, हो गया R प्लस L। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन होगा, प्लस चार्ज है तो चार्ज से पॉइंट की ओर, तो चार्ज ये है, पॉइंट ये देखिए यहां पर शो किया गया है, चार्ज से पॉइंट की ओर AP डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगा, AP, यानी इसकी डायरेक्शन होगी A से P की ओर, इधर की ओर E1। ये E2 है। E1 और E2 एक दूसरे की अपोजिट हैं। आप 11th पहले पढ़ चुके हैं, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, और दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर E1 लेफ्ट साइड में और E2 राइट साइड में, तो इसका रिजल्टेंट लीजिए, इसका रिजल्टेंट जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट E इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, E1 माइनस E2। E1 से E2 क्यों सब्ट्रैक्ट किया गया, तो यहां पर E1 और E2 देखा जाए, ये E1 है, E1 और E2 देखा जाए तो E1 बड़ा है और E2 छोटा है। जैसे 1/2 और 1/3 लिया जाए तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो इसका डिनोमिनेटर R माइनस L है, इसका डिनोमिनेटर R प्लस L है, तो ये छोटा है, R माइनस L कम है इसलिए E1 बड़ा होगा, और R प्लस L अधिक है इसलिए E2 कम होगा। तो E1 से E2 इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया गया क्योंकि E1 बड़ा है और E2 छोटा है। अब आप आ जाइए E1, तो E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें हम ये E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी है यहां भी है, Q दोनों में है, Q कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो E इज इक्वल टू थोड़ा रोकिए, देखिए बच्चों मार्कर में इंक समाप्त हो गया था इसलिए इंक डालने चले गए थे। चलो देखो फिर से, अब इसको आप सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहां देखिए इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहां करिए R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखा जाए E इज इक्वल टू
1/4πε0 Q। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। अब अपान ये देखिए A माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है देख लीजिए। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। अब इस ब्रैकेट पहले प्लस है तो इसका साइन नहीं चेंज होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब इस ब्रैकेट पहले माइनस से साइन चेंज, माइनस है चेंज कर दीजिए, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL 2RL, और अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये देखिए कैंसिल हो गया। अब 2RL 4RL आ गया, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। ये हो गया 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि L की वैल्यू L स्क्वायर की वैल्यू R की तुलना में बहुत कम है, हम बताए थे कि ये बहुत ये प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। अगर मिनिमम है उसका हाफ ले लिए तो और भी कम हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो यहां लिखा जाएगा L स्क्वायर इज लेस देन R, L स्क्वायर इज लेस देन R। इसका मतलब L स्क्वायर को निग्लेजिबल माना जाएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q 4RL, और अपान ये निग्लेजिबल हो गया तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। अब आप इसको सॉल्व करिए, इतना उतार लीजिए पहले आप लोग। अब देखिए आप लोग, यहां पर एक बच्चे ने पूछा कि यहां L स्क्वायर क्यों कैंसिल हो गया। अब इसके बारे में फिर बता रहा हूं। L स्क्वायर जो है बहुत छोटी वैल्यू है, जो वैल्यू बहुत छोटी हो जाए उसको जीरो मान लिया जाता है। यहां L स्क्वायर की वैल्यू इसके कंपेयर में, R स्क्वायर के कंपेयर में L स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम होगी, इसीलिए L स्क्वायर को जीरो मान लेंगे तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो आएगा। ये एक बच्चे ने पूछा, हमने आपको इसको बता दिया। अब आप आ जाइए E इज इक्वल टू ये 1/4πε0 Q अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4QRL अपान R पावर 4, R स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देखिए एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0। 4 को 2 into 2 लिखा जा सकता है, Q एक R कैंसिल तो L बचा, और अपान R क्यूब। अब 2QL को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 2QL कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 और 2QL को P बोलते हैं अपान R क्यूब। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट। ओवर।